मूल अधिकार। प्रश्न 1 है, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में लिया गया है? तो उत्तर है दिया गया है तो उत्तर है ए, यानी थर्ड। भारत के मौलिक अधिकार राज्य कृत विरुद्ध एवं गारंटी, इन्हें संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान में कौन से भाग में मूलभूत अधिकार के बारे में जानकारी मिलती है? तो उत्तर है सी, यानी भाग 3 में। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के नागरिक कुल कितने मूलभूत अधिकार अनुभव करते हैं? तो कुल 6। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संशोधित करने के लिए उद्घृत है? तो उत्तर है सी, संसद। भारतीय संसद नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए प्राधिकृत है, जबकि न्यायपालिका को मूल अधिकार का संरक्षण समझा जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे संविधान के मौलिक अधिकारों को संशोधन करने की क्षमता प्राप्त है? तो उत्तर है बी, संसद को। प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है? तो उत्तर है सी, सर्वक्षमा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अधिकार का इसमें शामिल नहीं है? सर्वक्षमा, संबंधी प्रशिक्षण और परमादेश अधिकार परीक्षा शामिल है ये अनुच्छेद 32 में। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में माना है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु एवं प्रत्यभूत उपचार प्रदान करता है। यह उपचार का अधिकार भी मूल अधिकार, क्योंकि यह भाग 3 में सम्मिलित है। इस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय में मूलाधिकारों का संरक्षण बनाया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में से किसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान के हृदय व आत्मा कहा है? तो उत्तर है डी, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? उत्तर है बी, यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार बाल श्रम बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करता है? तो उत्तर है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों को कारखानों, खनन इत्यादि परिसंकटमय क्षेत्रों में नियोजन के निषेध करता है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आपातकाल को छीना नहीं जा सकता? तो उत्तर है सी, यानी जीवन का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 एवं 21 जीवन का अधिकार का आपात की घोषणा काल के भी निलंबन नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 12 है, कौन सा अधिकार संविधान का अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता है? तो उत्तर है सी, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की उद्घोषणा होने पर अनुच्छेद 352 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूलाधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता, चूँकि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार सम्मिलित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में समाहित नहीं है? तो उत्तर है डी, यानी कि 2 और 4। 2 है, टैक्स लगाना एवं राजकीय निधि का किसी धर्म प्रोत्साहन अनुरक्षण का उपयोग करना। धर्म के मामलों में धार्मिक निर्देशों को व्यवस्थित करना ये नहीं है। प्रश्न नंबर इसका व्याख्या, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार वर्णन अनुच्छेद 25 के अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के उपबंध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद
27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संघर्ष समुदाय के बारे में। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हटा दिया गया? प्रश्न उत्तर है डी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 300 का के स्थान दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसका विनियमन साधारण विधियों को बनाकर किया जा सकता है। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न नंबर 15 है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अध्याय से निकलने के बाद किस रूप में है? तो उत्तर है ए, कानूनी अधिकारों के रूप में। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? उत्तर है सी, संपत्ति का अधिकार। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार के विषय में सही है? तो उत्तर है डी, यानी यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन सा अधिकार उल्लिखित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का 5 प्रकार का आदेश रिट जारी करने का अधिकार है, जो इस प्रकार है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, उच्चतम न्यायालय द्वारा यह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। यह रिट के द्वारा न्यायालय बंदी बनाने वाले अधिकारी को बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है जिससे उसके बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार करे। परमादेश, मैंडमस, यह रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी पदाधिकारी को उसके सार्वजनिक कर्तव्यों को पालन करने के लिए जारी किया जाता है। इस रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, या आज्ञापत्र उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि हम इस मामले को यह कार्यवाही न करे क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर। उत्प्रेषण, इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्यायिक निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में भेजें। अधिकार परीक्षा, यह रिट न्यायालय द्वारा उन पदाधिकारियों को जारी की जाती है जो किसी काम को करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकार नहीं रखते। इस रिट के न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस आधार से यह कार्य कर रहे हैं, और जब तक उस व्यक्ति द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वह पदाधिकारी उस कार्य को नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जनसूचना अधिकारी का जवाब कितने समय में मिलना चाहिए? तो उत्तर है डी, 48 घंटे में। यदि किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता का प्रश्न हो तो जनसूचना अधिकारी का जवाब 48 घंटे में मिलना चाहिए, यह प्रावधान किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से किसकी प्रत्याभूत भारतीय संविधान द्वारा नहीं दी गई? उत्तर है बी, 14 वर्ष की आयु, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार की। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 तक के वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 है। यह तीनों संविधान में वर्णित मूल अधिकार है और इसका प्रतिस्थापन नहीं किया गया। यद्यपि संविधान के 86वें संविधान 2002 द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है।